भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज, राष्ट्रवाद, इसके अलावा राष्ट्रवाद के अलावा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विदेशों में लीडरशिप, विदेशों में हमारी जो साख बढ़ी है वो, और साथ ही साथ ये कहना जब वो 80-20 की राजनीति पर ले आएंगे तो अतुल लोंढे पाटिल जी आपका सेक्युलरिज्म का मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर तो 80-20 हो जाएगा सीधे। क्या कहेंगे इस पर कि हिंदू मुसलमान में बांटकर बीजेपी जीत ले जाती है? इस बार भी कर लेगी क्योंकि उनको जय श्री राम कहने से कोई आपत्ति नहीं, और जय श्री राम तो होने जा रहा है मंदिर बनने के बाद। देखो, जय सिया राम। देखिए दीपक जी कैसा है, अगर ये जो भाषण दे रहे थे तो एक उंगली विपक्ष की तरफ दिखा रहे थे, 4 उंगली और ये अंगूठा उनके तरफ जा रहा था। थोड़ा अपना लेफ्ट और राइट देख लेते ना तो उन्हें पता चल जाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार और जो 20 लाख करोड़ के जो आरोप जो किए हैं वो 9 साल के बाद भी चालू है, तो उनके ही इर्द गिर्द जो है वो सारे लोग बैठे हुए दिखाई देते। 27 जून को नेचुरली करप्ट पार्टी, ऐसे वो 2014 में भी कहा था, वो उनके आजू बाजू बैठे थे। तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सारी बातें जो है वो नरेंद्र मोदी जी को लागू पड़ती है। आपने तो देखा है वो तो कपड़ों से पहचान लेते लोगों को। तो 80-20 की राजनीति में अभी ऐसा हो गया, 80 भी साथ में नहीं रहे और 20 भी साथ में नहीं रहे। तो कर्नाटक के जो मुद्दे थे वो बेरोजगारी के, 40% का करप्शन का जो तमगा लगा था वो तमगा बीजेपी पे लगा था और किसी पार्टी ने नहीं लगाया था, वो कांग्रेस ने नहीं लगाया था, वहां के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने और वहां के जो मठ है, मठ के जो डिंगलपति जो है उन्होंने खुद लगाया था। पत्र लिखे गए थे, सुसाइड हुई थी, लेकिन किसी को कोई सजा नहीं होती है क्योंकि आप अगर भाजपा में हो तो आप राष्ट्रवादी हो, और अगर आप भाजपा में नहीं हो तो भ्रष्टाचारी हो और परिवारवादी हो। तो ये दोगलापन जो है वो अच्छे से पहचानते हैं। देखो क्या परिस्थिति आई है मोदी जी पे, एक अकेला सब पे भारी। पार्लियामेंट में कहा था ना, वो चिराग पासवान की पार्टी तोड़ी थी पासवान जी के देहांत के बाद, उसी के गले पड़ना पड़ रहा है, फिर से उसी को ले जाके लाना पड़ रहा है। 24 दल ऐसे है जिसका 0 है, और आप कहते हैं कि 1 मिनट आखिरी मुद्दा, और कहते हैं कि जाति पाति की राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस, लेकिन आपके ही विश्लेषण में आया है कि सारी छोटी मोटी जातियां जो है उन्होंने जोड़ ली है। आज का 2024 का चुनाव लोकतंत्र बचाने का है, संविधान बचाने का है, आम आदमी का अधिकार बचाने का है, बेरोजगारी हटाने का है, महंगाई हटाने का है, और चंद लोगों में जो संपत्तियां बांटी जा रही है उसको रोकना है और लोगों को राहत दिलाना है। यह मुद्दा है और जनता उनके खिलाफ है। जनता खिलाफ है ये कहना है हरप्रीत सिंह जी, बताइए क्या कहेंगे? और नाम भी इन्होंने रख लिया इंडिया। एक नेता तो गाना भी सुना रहे थे, माथे की बिंदिया ये मेरा इंडिया, वो गाना है ना शाहरुख खान, माथे की बिंदिया ये मेरा इंडिया। तो मैंने एक इंडिया की एक डेफिनेशन मैंने भी पोस्ट किया है, आई फॉर इटालियन, एन फॉर नक्सल सपोर्टर्स, डी फॉर डायनेस्ट, आई फॉर इस्लामिस्ट, ए फॉर आंदोलनजीवी। इसमें सब लोग आ जाते हैं, सोनिया गांधी से लेकर लेफ्ट पार्टी से सपोर्ट करती हैं, तेजस्वी यादव, लालू यादव, IUML और केजरीवाल साहब, ये सब वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनके नेता लोग जेल में हैं या बेल में हैं, और सब पार्टी से आप गिना लीजिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों बेल पर, अरुण केजरीवाल के 2 नेता सिसोदिया और सुरेंद्र जैन जेल में, ममता बनर्जी के 2 मंत्री जेल में, एक भतीजे के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, DMK के 2 मंत्री अभी कष्ट में हैं, एक कोर्ट में गए हैं, दूसरे कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो दिखता है कि सबके सब लोग वो लोग इकट्ठे हुए हैं जिनको भ्रष्टाचार से अपने ट्रैक बचाने हैं और इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। और दूसरी बात, अगर याद हो राहुल गांधी ने क्या कहा था, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। वो भारत नहीं मानते, वो ये नहीं मानते कि भारत सनातन है, भारत पुरातन है ना। इंडिया तो 1947 में बना था, उनके हिसाब से वो यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, और वही भाषा एग्जैक्टली वही भाषा अमृतपाल सिंह जो खालिस्तानी, वो भी वही कहता था, इंडिया तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसलिए पंजाब को हम अलग से यूनियन मानेंगे, अलग चलाएंगे। ये उसके बिल्कुल हुबरू शब्द है एकदम। परंतु जो मूल मुद्दा है कि किस प्रकार के लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, जरा अभी अधीर रंजन चौधरी जी क्या कह रहे थे, कितने लोग, लोंडे साहब मैंने आपको टोका नहीं, अच्छी बात है ना, ये अभी ताज़ा असर हो गया आपके ऊपर आम आदमी पार्टी का। वो क्या कह रहे थे निरंजन दादा कि हमारे कितने कार्यकर्ता मार दिए बंगाल के अंदर, गिनती गिना दीजिए इनको। मेरे पास तो 12 की गिनती है, ऊपर ज़्यादा हो जा और हो तो मुझे जानकारी नहीं। अभी सोनी नाम से किनके उप मुख्यमंत्री हैं पंजाब में, वो आम आदमी पार्टी ने जेल में डाल दिए। और एक और मंत्री थे पहले आशु, वो भी जेल में है, शायद बेल में, मुझे पता नहीं, वो भी जेल या बेल पे हैं। ऐसे ही
केरल के अंदर एक इनके अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनको लेफ्ट पार्टी ने जेल में डाला है। ये हाथ मिला लें, गले मिल लें। आपको याद है ना बुआ और भतीजे का जोड़ी, तब ये कहा जाता था कमाल हो जाएगा, ये परमुटेशन ऐसा हो गया कि बस इसका तो कोई तोड़ नहीं होगा। नीचे कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिलेंगे। आप करते रहिए जो करना है आपने करना है, करते रहिए। विचारधारा क्या है वो नहीं, आपका एजेंडा क्या है, एजेंडा भी दे देता हूँ आपको। एजेंडा अभी इनके आरजेडी के विधायक हैं नेहलुद्दीन, क्या कहते हैं, हमारे बच्चे आत्मरक्षा में अगर बम बनाते हैं तो क्या बुरा करते हैं, उनको बम बनाने की छूट होनी चाहिए। आज तक कभी राहुल गांधी से लेकर नीतीश कुमार से लेकर किसी अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी ने एक बयान दिया कि ये देश का एजेंडा नहीं हो सकता, क्योंकि इनका एजेंडा वही है। ये जो पूरे इन्होंने इस पूरे नाम के अंदर एक वर्ड जोड़ा जिसके कारण से वो दिखता है कि एजेंडा वही है। असल में क्या है कि हमने किस प्रकार से लोगों को एक पर्टिकुलर वोट बैंक की चिंता करनी है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार करना है, और तीसरा किस प्रकार से हमने अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। सिर्फ इस बात की चिंता है, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है अतुल लोंढे जी, एक क्विक जवाब आपका, और उसके बाद में फिर मानव जायसवाल जी के पास जा। यही हमने कहा, ये इंडिया के खिलाफ है। राहुल जी ने अपने भाषण में कहा इंडिया वर्सेस बीजेपी हो रहा है, क्योंकि इन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स को समझा ही नहीं कभी। सारी अस्मिताओं को, सारी भाषा, प्रांत, विविधता, इसको इकट्ठा रखना, यानी यूनियन ऑफ इंडिया है। इंडिया दैट इज भारत, क्या भारत एक राष्ट्र है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या भारत एक राष्ट्र नहीं है? इंडिया दैट इज भारत, ये राष्ट्र नहीं मानते भारत बिल्कुल को, है ना। तो सुनिए ना, ये भारत को राष्ट्र नहीं मानते। अरे सुनो ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स तक ही मानते हैं। आपने दिखा दिया, 1947 में हुआ, बोलो मत, आरपी पूरा सिंह जी ने भारत तो मैं भी 1947 में आया था। आप डरो मत, आपने गलती कर दी है। अरे सर, आपने गलती कर दी, आपके मुख से जो है, आपके मन में और आपके दिल में जो है सामने आ गया। मेरे दिल जो में आपने कहा भारत इंडिया है, की डेफिनेशन आपने जो भारत हमने है, किया, जो हमने सनातन किया है, इंडियन जो नेशनल सनातन है वो भारत है मेरे दिल में। और आपने क्या डायनास्ट, जिसका आपने भारत की पहले बदनामी की, भारत के खिलाफ आपने बोला सबसे पहले। और यूनियन ऑफ इंडिया भाषा, प्रांत, उनकी संस्कृति, इसका सब मिलाकर भारत के संविधान की पहली लाइन है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपको नहीं समझता ये भारत का राष्ट्र है, क्योंकि आप उसके खिलाफ हो। अगर आप कपड़ों से लोगों को पहचानते हो। भारत संविधान के विरोधी जो है वो अगर आप भारत समझते हो तो आप उनके साथ जाकर खड़े नहीं होते जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। राहुल गांधी जाकर खड़े हुए थे, उनको अपनी पार्टी में भी शामिल कर लिया। जो कल तक कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आज आरपी सिंह जी, आपने देश और ऐसे भारत की बात कर रहे हैं क्या? कौन से भारत की बात कर रहे हैं? आपने देश के खिलाफ उस भारत की बात कर रहे हैं जहां पे आप कहते हैं आप हलफनामा दाखिल काल्पनिक है, आप कितने काल्पनिक है। ये हलफनामा दाखिल किया था कोर्ट के अंदर, मैंने नहीं किया था दाखिल। दीपक जी, अगर हम सही बात कर रहे हैं तो बीच में बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गलत किया है। इन्होंने देश की बदनामी की, आरपी सिंह साहब ने, इन्होंने संविधान को नकारा है, और इन्होंने आज बता दिया मैंने आपको कौन सी विचारधारा से शीशा दिखाया कि वो जो परिभाषा आपकी है वही खालिस्तानियों की भी परिभाषा है। मैंने आपको सिर्फ शीशा दिखाया, सिर्फ आपको भारत में यकीन नहीं है, आपको सनातन में यकीन नहीं है। अगर होता तो कोर्ट में जाकर हमने तीसरे के पास जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे पे लगातार बोल रहे हैं। दोनों से अतुल भाई, आरपी सिंह जी, दोनों ने अपनी बात रख ली। मैं मानव जायसवाल जी के पास जा रहा हूँ। मानव जायसवाल जी बताइए। इन्होंने बता दिया कि इनके लिए मोदी देश से बड़े हैं, इनके लिए भाजपा देश से बड़ा है, और हमारे लिए देश सबसे बड़ा है। इसलिए भारत पहले है, भारत का इंक्लूसिव व्यक्ति ये तुमने दिखा दिया। 55 करोड़ पहले है।